नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट की महा कवरेज लगातार जारी है। आज मतदान का महापर्व है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आपके सामने 48.85% मतदान हुआ है। देवास में सबसे अधिक 52.11% मतदान दर्ज किया गया। इंदौर में सबसे कम 38% मतदान हुआ है और खरगोन में 51% के अलावा रतलाम में 51.13% मतदान हुआ है। मंदसौर में 50.39%, उज्जैन में 49.71% मतदान हुआ है और धार में 49.37%, खंडवा में 48.15% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। एमपी के 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे नंबर पर खरगोन में 51.48% मतदान हो रहा है। रतलाम में 51.13% वोटिंग हो रही है। और ये देखिए, अब चौथे चरण में देवास में अब तक 52.11% मतदान हुआ है और ये अच्छी वोटिंग है अभी तक जो देखने को मिली है। और इन सीटों पर अगर हम देखें 2019 के मुकाबले भी तो यहां पर अच्छी वोटिंग हुई थी। करीब 80% से के आसपास मतदान था यहां पर और ऐसे में इस बार भी वही उम्मीद की जा रही है। धार में 49.37% मतदान हुआ है और अगर हम देखें तो 1 बजे तक यानी कि शुरुआती जो घंटे रहते हैं उसमें आधा मतदान हुआ है। हालांकि इंदौर पिछड़ गया, 38.60% मतदान यहां पर हुआ है और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है और हो सकता है कि बहुत सारे लोग वोट डालने ना निकले। खंडवा में 48.15% मतदान यहां पर दर्ज किया गया है। तो खंडवा में भी वोटिंग जारी है आज और थोड़ी देर में जो 3 बजे तक का आंकड़ा है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये खरगोन का आंकड़ा आपके सामने है। 51.48% मतदान खरगोन में भी देखने को मिला है। तो मतदान फिलहाल लगातार हो रहा है और ये मंदसौर की तस्वीर 50.39% मतदान यहां पर देखने को मिला है अभी तक। और अगर हम बात करें रतलाम की तो 51.13% मतदान यहां पर हुआ है। तो ये चौथे चरण में 8 सीटें मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुका है। 11 सीटों का आज मध्य प्रदेश में भी संपन्न हो जाएगा। उज्जैन 49.71% मतदान उज्जैन में अभी तक हुआ है और ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं। थोड़ी देर में जो अपडेट है वो 3 बजे तक का भी आ जाएगा। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मतदान के बीच बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। यही जब हम बार बार कहते हैं कि मोदी जी ने लोकतंत्र को के राज्य में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, मत का अधिकार खतरे में, मीडिया का इंडिपेंडेंसी खतरे में, क्यों बोलते हैं? संविधान को खतरे या लोकतंत्र को खतरा एक प्रकार से नहीं होता है। 17 सरकारें गिरा दी गई, 500 से ज्यादा विधायक खरीद फरोख्त हो गए। कई उदाहरण ऐसे पेश कर दिए नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के अलावा भी, जिसमें लोकतंत्र की हत्या हुई। और भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए बुरहानपुर विधानसभा के अंतर्गत लालबाग रोईकर में अपना वोट डाला। इसके साथ ही अर्चना चिटनिस ने कहा कि राष्ट्र निर्माण, सशक्त भारत और 2047 में विकसित भारत के लिए मतदान किया। अब की बार 400 पार। तौर पर 400 पार मात्र नारा नहीं, आने वाले परिणाम का पूर्वाभास है। और आप देखिए कि मौसम भी इस चुनाव के महायज्ञ का साथ दे रहा है। परसों तक चिलचिलाती धूप थी, आज बेहतर मौसम है, हल्की हल्की फुहार भी है और इस सुहाना मौसम लोकतंत्र के इस पर्व को और सुहाना बनाएगा और वोटिंग परसेंटेज अच्छा और बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। वोट डालना हमारा अधिकार भी है और अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। ये आम चुनाव बहुत खास चुनाव है और ये मात्र सांसद बनाने का चुनाव नहीं, ये भारत को बनाने का चुनाव है। ये 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है और उसमें हम सब अपनी अपनी भूमिका मतदान कर बखूबी निभाएं।
इंदौर में रामकृष्ण बाग के बूथ 43 पर विधायक मालिनी गौड़ ने पीठासीन अधिकारी शबनम खान को फटकार लगाई। विधायक मालिनी गौड़ ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को नोटा पर वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही। विधायक ने इस पर आपत्ति जताई और मामले की अधिकारियों को जानकारी दी। बेटा जिसको डालना है उसके साथ नीला बटन दबाइए। और हमारे सहयोगी वाहिद खान इस वक्त जुड़ गए हैं। वाहिद, अभी क्या तस्वीर है वहां पर? और क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब थोड़ी सी रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, क्या अभी भी मतदाता पहुंच रहे हैं? और 3 बजे तक का आंकड़ा क्या सामने आया है वोटिंग को लेकर अभी? जी, मैं बता दूं कि सुबह से मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया था। जिस तरह से मौसम ने बदलाव हुआ था, उसको देखते हुए ग्रामीण अंचल सहित शहरों में भी लंबी लंबी कतारें थी और लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 12 बजे बाद समय दोपहर थोड़ी धूप तेज हुई और मतदान थोड़ा धीमा नजर आ रहा है। लेकिन पिछली बार 81% के आसपास मतदान था। क्या इस बार वो आंकड़ा छू पाएगा खरगोन? ठीक, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब थोड़ा सा मतदान वहां पर सुस्त हुआ है, जैसा कि हम तस्वीरें